अनुराग जी, आपसे आग्रह यह है कि आज बात यह हो रही है कि क्या आपके सरकार के कामों का ही फीता काट रही है योगी सरकार? इसका जवाब दीजिए। एक मिनट मुझे बोलने दीजिएगा प्रभु। एक मिनट मुझे बोलने दीजिएगा, सारा जवाब मिल जाएगा। प्रभु बोलने दीजिएगा, आप बीच में टोकिएगा नहीं। मैंने आपको बोला, आपने बोला कि नई सरकार ने क्या काम किया, पहले वो बता दूं। नई सरकार ने काम किया कि किसान धरने पे बैठा है, किसान की इनकम दोगुनी करने की बात की थी, तो किसान 150 से ज्यादा किसान की मौतें हो चुकी हैं। इन्होंने नया काम ये किया है कि अब महिलाओं पे अपराध बढ़ा है। अपराध में उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया। इन्होंने नया काम ये किया कि यहाँ पे धर्म की राजनीति, धर्म का विकास किया। उत्तर प्रदेश के अंदर में धर्म और जात की राजनीति राज्यसभा में बताया गया है कि अपराध में कम हुआ महिलाओं के प्रति पूरे देश के मुकाबले। उत्तर प्रदेश के अंदर कल ही राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड एनसीआरबी के 4 साल के डेटा के आधार पर गृह मंत्री ने रखा है, गृह मंत्रालय ने रखा है ये। अब मुझे बोलने दो ना भाई, आप बीच बीच में टोकेंगे तो कैसे काम चलेगा? करेक्शन। अरे भाई, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो, ये समस्या। भाई बोलने दो ना मुझे। मैंने फैक्ट आपका करेक्ट किया। दोगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने फैक्ट आपका करेक्ट किया, ऑन रिकॉर्ड कल ही आ चुका है। की चोट पे गिनाती है। जिस लह चूड़ा की आप बात कर रहे हो, ये गलत फैक्ट नहीं जाने दे सकता ना, जो मुझे पता है। 2016 में शुरू किया था, 2018 में कंप्लीट होना था। हमने 80% काम कंप्लीट कर दिया था, और 2 साल कंप्लीट करने में इनको 20% काम करने में 2 साल लग गए। एक्सप्रेस वे, 5 एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं योगी जी। मैं चैलेंज करता हूं, योगी जी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, 5 एक्सप्रेस कौन सा आपने बना के तैयार कर दिया, कौन सा चालू कर दिया 4 सालों में? आप मुझे गिना दीजिए। हमने जो एक्सप्रेस वे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना के चालू कर दिया था 22 महीने में। आपको हम 80% जमीन एक्वायर करके दे गए थे, मिट्टी का काम शुरू करके दे गए थे, उसके बाद भी आप एक्सप्रेस वे यहां पूर्वांचल का चालू नहीं कर पाए। 5 एक्सप्रेस वे कौन सा आपने चालू कर दिया? 5 एक्सप्रेस वे का तो नाम तक तो पता नहीं होगा मुख्यमंत्री जी को कि 5 एक्सप्रेस हमने चालू कर दिए। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार थी, यहां पे कितने मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए? 12। इनकी सरकार है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं। मैं तो चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, चाहे सैफी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लखनऊ का, यहाँ पे लोहिया का हो, चाहे बांदा का हो, चाहे बदायूं का हो, चाहे जौनपुर का हो, चाहे आजमगढ़ का हो, ये हमने चालू करवाया था यहाँ पे मेडिकल कॉलेज। इनके समय में मेडिकल कॉलेज तो क्या, एक डिस्पेंसरी तक नहीं बनी है। इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, 10 यूनिवर्सिटी। किसकी बात पर भरोसा करें? अब ये सरकार तो कह रही है कि 30 मेडिकल कॉलेज हमने शुरू किए। समाजवादी कामों का फीता काट रहे हैं। अब तक तो काम का फीता और नाम बदल रहे थे, अब तो सेल्फी भी लेने लगे। और सेल्फी लेने की स्टाइल देखिए योगी जी की, ये स्टाइल है सेल्फी लेने की। नवीन जी जवाब दीजिए भाई। अब इनको सेल्फी लेना नवीन जी, आप चुप रहते हैं, मैं फैक्ट करेक्ट करता हूं। मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं आपके लिए बोल रहा हूं। बताइए, मैं फैक्ट की बात करता हूं। फैक्ट क्या है? ये 30 आप कह रहे हैं, नवीन जी आप कह रहे हैं कि 30 घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस, संगत की असर से निकलिए। अनुराग भदौरिया ऐसे जो आपके चापलूस सलाहकार हैं, उनसे बाहर निकलिए, जो आपको जमीनी हकीकत नहीं देखने देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, जब हमारी सरकार बनी, अनुराग जी जवाब सुनिए ना, आप अपने आरोपों के जवाब तो लीजिए। और आप बात करते हैं एक्सप्रेसवे की। अरे अनुराग जी, 5 एक्सप्रेसवे की जिसकी हम बात करते हैं, और आप कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस आपने शुरू कराया। मैं अजय जी एक बात बताना चाहता हूं, आगरा एक्सप्रेसवे जो बनी, 301 किलोमीटर की आगरा एक्सप्रेसवे आपने बनवाया 13,200 करोड़ में, और आपकी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रही थी कितने की? 342 किलोमीटर की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आपने टेंडर किया 15,000 करोड़ का। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, हमने 15,000 करोड़ से घटा के उसको 11,500 करोड़ पर हम ले आए। 3,500 करोड़ रुपए की हमने बचत की। जो चोरी करते हैं आप लोग, जो आपके विकास के नाम पर आप लोग जो धन शोधन करते थे, उस पर हमने रोक लगाई। और हम बलिया लिंक वे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, चाहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हो, हम 5 एक्सप्रेस वे को समय पर पूरा कर रहे हैं, पूर्णतः पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं, जनता के धन का सदुपयोग कर रहे हैं। आपकी सरकार नहीं हम पॉकेट में ले जाए। और आपके लिए अनुराग भदौरिया, विकास का मतलब सिर्फ अपना विकास होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के लिए उत्तर प्रदेश के 6 करोड़ ऐसे नौनिहाल गरीब परिवारों भाई अनुराग भदौरिया जी, जिनके पास जाने में आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। मुझे नहीं, मतलब आप तो एकदम थकते ही नहीं। हमने किसानों को पैसा दिया है, बोलते रहते हैं आप तो के लिए काम किया है। हमारी सरकारों में जो पारदर्शी तरीके से हुई है। अनुराग जी थोड़ा पानी पीजिए भाई, चेहरा लाल हो गया आपका बोलते बोलते। सारे भर्ती आयोग एक जाति विशेष और उन भर्तियों को निरस्त किया गया। तो आप सुभाष शर्मा रिटायर्ड आईएएस, ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सुभाष जी। ओके, ऑल ऑडियो डाउन प्लीज, लेट्स टॉक टू द एक्सपर्ट एंड देन पॉलिटिकल एनालिस्ट विशाल जी भी हैं। लेकिन सुभाष जी, ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है।
बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पॉलिटिक्स ने तो, पॉलिटिक्स मुझे लगता है पहले करता था कि डिवाइड एंड रूल, अब है कि कंफ्यूज एंड रूल। ये चल रहा है यूपी में, किसका कौन सा काम है, कौन फीता किसका काट रहा है, बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। जरा हमें समझाइए। वास्तव में जो बड़ी योजनाएं होती हैं वे कई सालों तक चलती हैं जी। जो एक शासन शुरू करता है उसका कंप्लीशन अगले शासन के दौरान होता है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि कोई फीता काट रहा है, क्योंकि ये हमेशा होता रहा है। पहले की सरकारों ने अपने पहले के काम को जो शुरू किया गया तो उसको पूरा कराया तो उसका श्रेय लिया। अभी की सरकार भी पहले काम जो शुरू किए गए तो उसको पूरा करा रही है तो उसका श्रेय ले रही है। तो ये हमेशा होता रहता है, क्योंकि विकास एक प्रक्रिया है। वो ऐसा नहीं कि बस एक क्षण में या एक घंटे में, एक दिन में, एक साल में हो जाए। तो जो बड़ी योजनाएं होती हैं वो लंबा अरसा लेती हैं, उसका जेस्टेशन पीरियड भी होता है। तो इसलिए ये स्वाभाविक है। दूसरी बात है कि ये बात सही है कि पहले की सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोले थे, लेकिन ये सरकार भी मेडिकल कॉलेज खोल रही है। कम से कम इसका निर्णय तो हो ही चुका है। वो धरातल पर आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले जाने वाले हैं और लोगों की वहाँ पर दवा होगी, दारू होगी, इलाज होगा निश्चित रूप से। सुभाष जी, जैसे कहा जा रहा है कि हम बड़े पैमाने पर, लेकिन सुभाष अभी जी भी बहुत सारी रिक्तियां हैं जी। अब विपक्ष बार बार कह रहा है लोगों को जानना चाहिए सच क्या है, क्योंकि उनको फैसला करना है इन्हीं बातों के आधार पे। हमारा काम है कि उस कंफ्यूजन को दूर करना है। इसलिए मैं, आप आईएएस ऑफिसर रहे, आप तो जानते हैं सिस्टम को चलाने वाले रहे हैं आप। मौजूदा सरकार कह रही है कि हमने 30 मेडिकल कॉलेज खोले हैं, 11 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, 5वां एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया है, वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी लाने जा रहे हैं, 4 शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है, मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं। क्या ये बातें गलत हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये सारी बातें गलत है, काम तो हम करके गए थे। नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन जैसे नहीं गलत नहीं, जैसे मेडिकल कॉलेज जैसे खोलने की बात है तो अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, वो प्रक्रिया में है, वो बन रहे हैं, तो उसके पूरा होने में समय लगेगा ही। स्वाभाविक है, जो भवन बनाने में टाइम लगता है, उसके बाद फिर वहाँ पर डॉक्टर और नर्स और दुनिया भर के जो टेक्निकल स्टाफ है उन लोगों जी, मैं आ रहा हूँ। एक बार सुभाष जी से मैं क्लैरिटी ले रहा हूँ। आप लोग नहीं, हल्ला करने सही है, पता ही नहीं चलता। कह देना कि हो गया वो भी सही नहीं है।